ट्वेल्थ के बाद कैसे लें लाखों का पैकेज। इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्वेल्थ के बाद कैसे लाखों का पैकेज ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कोर्स क्या क्या अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज के लिए कितनी फीस लगती है और किस फील्ड में जा सकते हो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले बात, इंजीनियर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोग्रामर होता है, वह सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन चलाने में आपको कई सारे ऐप दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं पॉपुलर ऐप की बात करूं तो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, तो ये सब का निर्माण किया है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। तो आप भी इनका निर्माण करके लाखों कमा सकते हो। तो अगली बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डेवलपर होता है जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। तो तीसरी बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ट्वेल्थ में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो कोर्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। मैं बात करता हूँ कुछ पॉपुलर कोर्स की। जैसे बीसीए होता है, ये 3 साल का होता है। पीएससी आईटी होता है, ये भी 3 साल का होता है। बीटेक आईटी होता है, ये 4 साल का होता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस होता है, ये भी 4 साल का होता है। ये सब कोर्सेज आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं, जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप मास्टर डिग्री का कोर्स भी कर सकते हैं। बात करते हैं एमसीए की, तो आप किसी भी बैचलर डिग्री के बाद एमसीए कर सकते हैं। बस आपके पास साइंस स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या बीएससी आईटी या बीसीए आपके पास होना चाहिए। अगली बात करते हैं इन कोर्सेज की फ़ीस की। इन कोर्सेज के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फ़ीस है। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि बीसीए की। बीसीए 3 साल का कोर्स होता है, ये 12वीं के बाद किया जाता है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ट्वेल्थ में हो। तो इसके लिए आपकी फ़ीस हो सकती है 2 लाख से 3 लाख तक। इसकी फ़ीस 3 साल की हो सकती है। इसके बाद अलग अलग कोर्सेज हैं, उनकी अलग अलग फ़ीस अलग अलग यूनिवर्सिटी में होती है। तो अब बात करते हैं जॉब फील्ड की। तो इन कोर्सेज़ के बाद आपके पास कहाँ-कहाँ आप नौकरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे ही आप कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग कंपनियों में जाना पड़ेगा। हर कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ पर अपना रिज्यूम दे के वहाँ पर टेस्ट फाइट कर वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर आप कोर्स कर रहे होते हैं वहाँ पर भी कॉलेज वाले कंपनियों को बुलाते हैं और आपका कैंपस प्लेसमेंट कराते हैं। तो उसके लिए कंपनी जो है वो आपके लास्ट ईयर में कॉलेज में आएगी और आपको जॉब ऑफर करेगी और वहाँ से अच्छा पैकेज ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। आप इन कोर्सेज को करके गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग विभाग के अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि हर विभाग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ पर अप्लाई करके टेस्ट फाइट करके आप गवर्नमेंट जॉब भी इन कोर्सेज को करके पा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो आप पर निर्भर करती है, आपके कॉलेज पर निर्भर करती है कि आपने कहाँ से कोर्स किया है। सिंपली बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी। प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक सैलरी 30,000 से लेकर लाखों तक हो सकती है। कहीं आप विदेशों में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा पैकेज ले सकते हैं। इंडिया में भी आप अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होकर वहाँ पर भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और आप लाखों का पैकेज ले सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे।